सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भ्याना और आज मैं लेकर आया तुम्हारे लिए लेजर का वन शॉट लेक्चर। सो आज की क्लास में हम पूरे का पूरा चैप्टर एक ही शॉट में खत्म करने वाले हैं। आपको गारंटी दे सकता हूं कि आने वाले 30 से 40 मिनट के अंदर आप ये चैप्टर पूरा का पूरा याद करके जाने वाले हो। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। दो वजह है, साफ साफ बता रहा हूं। पहली वजह तो ये है कि यहाँ से आपका जनरल भी रिवाइज होगा। दूसरी वजह यह है कि ये आपको सिखाता है कि किस तरीके से अकाउंटेंसी का दूसरा स्टेप, दैट इज रिकॉर्डिंग के बाद जो आता है क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है और क्लासिफिकेशन खातों में कैसे की जाती है, वो हम आज अच्छे से सीखने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस पर्सपेक्टिव से कि तुम्हें अकाउंटेंसी के बारे में जानकारी कितनी है, क्योंकि जितने भी चैप्टर अकाउंटेंसी में बेस्ड होते हैं वो जनरल और लेजर के ऊपर बेस्ड होते हैं। या तो तुम्हें खाता बनाना होता है या एंट्रीज पास करनी होती है। तो इस वजह से ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रहा हूं। तो प्लीज स्किप मत करना। ये मत सोचना कि टीचर शायद इससे पेपर ना पूछे, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करेगा, इसी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा जो एग्जाम तुम्हारा आने वाला है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, पूरा का पूरा लेक्चर जरूर सुन लेना, बिल्कुल स्किप मत करना। 30 से 40 मिनट सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे मांग रहा हूं, तुम्हें वादा करके जा रहा हूं, कुछ अच्छा सीख के जाओगे। पक्की बात है, कुछ अच्छा सीख के जाओगे। ठीक है, तो आओ जल्दी से शुरुआत करते हैं लेजर की। सबसे पहले जान लेते हैं कि सर ये लेजर होता क्या है। मैंने अभी तुम्हें बोला यार, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या थी। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो सबसे पहला काम क्या होता है सर अकाउंटिंग की प्रोसेस में? रिकॉर्डिंग। क्या होता है बेटा? सबसे पहला काम क्या होता है? रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग में क्या आता है? रिकॉर्डिंग आपने सीखी जनरल में, है ना। हमने सीखी रिकॉर्डिंग में कि जनरल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। दूसरे नंबर पे आता है क्लासिफाइंग। क्या आता है दूसरे नंबर पे? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर दोगे? कैटेगराइज कर दोगे। आप क्या कर दोगे? कैटेगराइज कर दोगे। सर कैटेगराइज का मतलब क्या होता है? सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस एक जगह पर लिख दोगे। ये कुछ इस तरीके से है जैसे कि जनरल में क्या करा तुमने जनरल में क्या करा तुमने? क्रोनोलॉजी के हिसाब से मतलब डेट वाइज कि रोज जो भी ट्रांजैक्शन थे तुम लिख देते थे। जैसे आज मैंने सैलरी दे दी, कुछ रेंट दे दिया, कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कर दिया, सारे लिख दिए। कल इस तरीके से सारे लिख दिए, परसों इस तरीके से सारे लिख दिए। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेजर में या मैं कहूँ क्लासिफिकेशन के वक्त हम क्या करते हैं? नेम वाइज रिकॉर्ड करते हैं। क्लासिफिकेशन में आप क्या करते हो? नेम वाइज। जैसे कि एक कॉलम बना दिया मैंने सैलरी का, इसमें मैंने ना सारी लिख दी सैलरी कब कब दी। जैसे 5 सितंबर को दी, फिर 7 सितंबर को दी, फिर मैंने 15 सितंबर को दी। तो सिर्फ सैलरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस देखनी हो तो आप इस पेज को निकाल लो, आपको मिल जाएंगी। जनरल में से ढूंढनी मुश्किल होंगी क्योंकि वहां तो 5 सितंबर में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, फिर 6 की होंगी, फिर 7 की होंगी, फिर 8 की होंगी, फिर 9 की होंगी। तो वहां तो डेली बेसिस की ट्रांजैक्शंस होंगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? नेम वाइज रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि एक नाम से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है वो एक जगह पर आ जाती है। तो लेजर क्या हुआ? लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स। जितने भी अकाउंट्स हैं मतलब तुमने जितनी जनरल एंट्री करी उसमें जो जो भी खाते का नाम आया सबका अपना लेजर बनता है। जैसे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, या फिर कैश, बैंक, रेंट, सैलरी, जितनी भी चीजें तुमने लिखी सबका खाता बनता है ऑफ बिजनेस। ईच ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जनरल एंड देन पोस्टेड टू लेजर। फिर हम जनरल से उसको क्या कर देते हैं? लेजर में पोस्ट कर देते हैं। दो बातें ध्यान रखना, लेजर को आप बोलते हो बुक ऑफ फाइनल एंट्री। क्या बोलते हो बेटा? बुक ऑफ फाइनल एंट्री। सर जनरल को हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि ओरिजिनली कोई भी एंट्री सबसे पहले जनरल में जाके हिट होती है, वहां पर जाती है, फिर जनरल से वो एंट्री पोस्ट हो जाती है लेजर में। तो ये बुक ऑफ फाइनल एंट्री क्या हुआ? लेजर। सर इसको फाइनल एंट्री क्यों बोलते हो? क्या फाइनल डेस्टिनेशन है ये किसी एंट्री के? अगर मुझसे पूछोगे तो बिल्कुल हाँ, ये फाइनल डेस्टिनेशन है एक एंट्री की। उसके बाद ये एंट्री कहीं नहीं जाएगी। फिर जैसे कोई एंट्री हुई, सपोज कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। पहले तुमने उसको जनरल में लिखा, फिर तुम उसको खातों में लिखोगे। एक तो कैश के अकाउंट में चली जाएगी और एक रेंट रिसीव्ड के अकाउंट में चली जाएगी। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन एज इट इज ट्रांजैक्शन कहीं नहीं जाती, चीजों के टोटल जाते हैं कि टोटल खर्चे, टोटल इनकम, प्रॉफिट लॉस, वो सब जाता है। तो ये क्या बन जाती है? बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्योंकि किसी एंट्री की फाइनल डेस्टिनेशन होता है लेजर। दूसरा नाम सेकेंडरी बुक। आप अपनी जनरल को बोलते हो प्राइमरी बुक, इसको बोलते हो सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, पहली, सबसे पहले वो आती है। सेकेंडरी मतलब बाद में। तो लेजर कब बनता है? बाद में बनता है। किसके बाद में बनता है सर? जनरल के बाद में बनता है। मतलब समझ आया कि अकाउंटिंग प्रोसेस में
पूरी अकाउंटेंसी को पढ़ते वक्त लेजर स्टैंड कहां पे करता है? सबसे पहले तुम जर्नल बनाते हो, सारी ट्रांजेक्शंस को लिखते हो, फिर उसको नेम वाइज क्लासिफाई करते हो, वो तुम लेजर में करते हो। तो लेजर का बेसिक मतलब आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 3 तरीके के क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे। एक कह सकता है कि पोस्टिंग करके दिखाओ, मतलब लेजर अकाउंट बनाकर दिखाओ। एक कह देगा कि बैलेंसिंग करके दिखाओ, मतलब लेजर अकाउंट्स को क्लोज करके दिखाओ। एक कह देगा ट्रायल बैलेंस। तीनों तरीके के क्वेश्चन मैं आज की क्लास में आपको खत्म करवाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत जल्दी से अच्छे से समझ आ जाएंगे। सबसे पहले फॉर्मेट देखो, हम कहते हैं कि लेजर का फॉर्मेट, लेजर बोले तो किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? टी शेप फॉर्मेट होता है। अरे टी कहां पे है सर? इसमें टी कहां पे है? अभी दिखाऊं टी कहां पर है? ये देखो, ये देखो, ये है टी, ये है जीटी, ये है जीटी, समझ गए? ये टी है तुम्हारा, ये टी है तुम्हारा, इसे बोलते हैं हम टी शेप अकाउंट, है ना। तो टी इसको बेसिकली बांट रहा है, कुछ सामान उधर, कुछ सामान इधर। लेफ्ट इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज क्रेडिट, है ना। आप सामने से देखो तो राइट हैंड साइड क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट। ठीक है, कॉलम क्या क्या आते हैं सर? कॉलम आते हैं सर डेट का कॉलम, यहाँ पे आप डेट लिख देते हो, जस्ट डेट की ट्रांजैक्शन है। पर्टिकुलर्स में भी आपको मैं सिखा दूंगा। डेबिट साइड के जितने भी पर्टिकुलर्स होते हैं उन सबके आगे 2 आता है ना। आगे जो भी लिखो लिखो, हर एक के आगे 2 आता है। जनरल फोलियो का नंबर मतलब क्या होता है सर? ये होता है पेज नंबर ऑफ जनरल, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन जो लेजर में आएगी वो जनरल से उठ के आएगी, तो जनरल में किस पेज नंबर में वो ट्रांजैक्शन, वो आपको यहां लिखना पड़ेगा। अमाउंट का मतलब अमाउंट, इसी तरीके से डेट का मतलब किस तारीख की ट्रांजैक्शन। पर्टिकुलर्स में जो भी चीज लिखते हो, बाय का प्रीफिक्स लगा के आगे जो भी नाम है वो आप लिख सकते हो। जनरल फोलियो में वही जनरल का पेज नंबर, अमाउंट में कितने अमाउंट की वो ट्रांजैक्शन है पड़ी। क्लियर है? यहां तक समझ आता है फॉर्मेट कैसा दिखता है? टी शेप फॉर्मेट होता है, 4 कॉलम इधर होते हैं, 4 कॉलम उधर होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं आप याद कर सकते हो? डीपीजेए, डीपीजेए, डीपीजेए बोले तो डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, डीपीजेए। सॉर्टेड है? चलो जी, अब आती है बात मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग। सर पोस्ट करना कैसे होता है वो तो सिखाओ। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल आसान है। अगर तुम्हें जनरल एंट्रीज आती हैं तो पोस्ट करना इज वेरी वेरी इजी। ध्यान से देखो, पहला कहता है राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। राघव ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 50,000। जनरल एंट्री क्या होगी? बिजनेस शुरू करा तो बिजनेस में कैश आया। जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा? 50,000 आएगा। कितना आएगा? 50,000 आएगा, है ना। ये तो होगी जनरल। इसकी लेजर में पोस्टिंग कैसे होगी? इसकी लेजर में पोस्टिंग ध्यान से सुनना कैसे होगी। 2 खातों में जाएगी, एक तो लेजर, एक तो कैश अकाउंट में जाएगा और एक कैपिटल में जाएगा। कैश अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए जल्दी से। टी शेप, अमाउंट, डेट, जनरल फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट। आओ ध्यान से देखो फॉर्मेट को। मैं लिखता हूं यहां पर कैश अकाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट। मैंने आपको अब ध्यान से सुनना किस तरीके से सिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इस पर्टिकुलर एंट्री को पोस्ट कैसे करोगे। आप अगर कैश का खाता बना रहे हो, तो आप यहां पर देखोगे जनरल एंट्री में कैश अकाउंट क्या हो रहा है। इस एंट्री में कैश अकाउंट क्या हो रहा है जल्दी से बताओ। डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? सर डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश हो रहा है, डेबिट हो रहा है। जो खाता डेबिट हो रहा है उसकी डेबिट साइड में आएगा, जो खाता डेबिट हो रहा है उसकी डेबिट साइड में आएगा। तो कैश की डेबिट साइड में आएगा, क्या आएगा? दूसरे का नाम। दूसरे का नाम बोले तो कैपिटल का नाम। तो कैश की डेबिट में नाम आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। नहीं यही समझ? क्या बोला मैंने? कैश अगर डेबिट हो रहा है तो कैश की डेबिट में नाम किसका जाएगा? दूसरे खाते का नाम, कैपिटल। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं बनाऊं तो हमारे पास यहां पर कैपिटल का अकाउंट, ठीक है। मैंने एक बार डेट का कॉलम हटा दिया, सिर्फ अमाउंट का रखा है, ठीक है। जनरली आप जब धीरे धीरे आगे बड़े बनते जाओगे, जहां पे डेट की जरूरत नहीं होगी, आप इस तरीके से बनाओगे खाता। तो मैंने यहां पर मैंने बनाया कैपिटल अकाउंट। ये हुई सर इसकी डेबिट साइड, ये हुई इसकी क्रेडिट साइड। अब कैपिटल में कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट खुद क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। खुद क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड में नाम लिखोगे जो खाता डेबिट हो रहा है उसकी वजह, तो बाय कैश अकाउंट। नहीं यही समझ बताओ।
क्या करा मैंने, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल की क्रेडिट साइड में नाम किसका आएगा, जो डेबिट वाला खाता है, दैट इज कैश, तो मैंने लिख दिया बाय कैश। सॉर्टेड है कहानी। चलो अगला समझते हैं, अगला समझते हैं और मजा आएगा। यहां कहा सोल्ड गुड्स टू कार्तिक, कार्तिक को गुड्स बेचे, कॉस्टिंग 5000 फॉर 9000, 5000 वाले 9000 में बेचे, तो 9000 आपकी सेल वैल्यू है। हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश, हाफ अमाउंट रिसीव हो गया कैश में। तो पहले तो खाता इन्वॉल्व देख लेते हैं जनरल एंट्री के लिए। कैश, सर कैश बढ़ रहा होगा कितने से, 4500 से। अरे 4500 कहां से है, अरे 9000 के गुड्स बेचे है ना, 5000 वाले 9 में बेचे, आधा रिसीव हो गया, आधा रिसीव हो गया। हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश, आधा रिसीव होना रहता है, तो आधे से कार्तिक बन जाएगा डेटर, आधे से कार्तिक बन जाएगा डेटर, आधे से कार्तिक बन जाएगा डेटर। कितने का बनेगा, 4500 का, है ना। और सेल्स करी कितने की, 9000 की, है ना। अब मैं तुम्हें ना बिना जनरल एंट्री के सिखाऊं, बिना जनरल एंट्री के सिखाऊं, चलो और थोड़ा सा टफ हो जाएगा, अभी रहने देता हूं। अभी जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री करें। कैश बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, है ना। ये डेटर्स बढ़ रहे हैं तो डेबिट होगा, सेल्स बढ़ रही है, रिवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा। जनरल एंट्री क्या हुई, जनरल एंट्री होगी सर कैश अकाउंट डेबिट, कार्तिक डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सॉर्टेड है। कितना आएगा, 4500 और 9000। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं अपने को, जनरल एंट्री हमें पास करनी आती है। अब ये किस खाते में कहा जाएगा, बहुत सिंपल है। अगर कैश अकाउंट वहीं पे लिखूं मैं, तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह का मतलब होता है क्रेडिट कौन सा खाता हो रहा है। अगर ये डेबिट हो रहा है तो इस क्रेडिट कौन हो रहा है, सेल्स हो रहा है। तो कैश की डेबिट में नाम आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। एज सिंपल एज दैट। जल्दी बताओ, यही मैं को अगर कार्तिक का खाता बनाऊं तो, कार्तिक का खाता बनाऊं तो कार्तिक कौन हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, जल्दी बता दो। कार्तिक क्या, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, सर डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है तो कार्तिक की डेबिट साइड में नाम क्या आएगा, जो खाता क्रेडिट हो रहा है। खाता क्रेडिट कौन सा हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कार्तिक वाला ही लिखोगे, समझ गए। सेल्स अकाउंट में क्या आएगा सर, सेल्स अकाउंट में क्या आएगा, सेल्स अकाउंट देखो, सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, सर क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स की क्रेडिट में नाम किसका आएगा, जो डेबिट हो रही है। डेबिट को, इसको 9000 को क्रेडिट होने के लिए 4500 इसको डेबिट होना पड़ रहा है, 4500 इसको होना पड़ रहा है। इसको 9000 को क्रेडिट होने के लिए 4500 वो डेबिट, 4500 वो डेबिट, तो दोनों का नाम लिखोगे बाय कैश अकाउंट और बाय कार्तिक अकाउंट। 4500 ये, 4500 ये। क्लियर है, जल्दी बताओ। समझ गए बेसिकली व्हाट इज द मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग। ये दो एंट्रीज लिख लो अच्छे से, ये दो एंट्रीज लिख लो अच्छे से। और क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, है ना। ये दो एंट्रीज अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इनको समझ लो किस तरीके से खाते बने, आगे प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, अब जल्दी से मैं करवा रहा हूं आपको कि भैया पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री मतलब साल की शुरुआत में जो एंट्री होती है उसकी पोस्टिंग कैसे होती है। वैसे सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना होता। ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग ध्यान से सुनना, जैसे जो भी एसेट्स हैं उनका डेबिट बैलेंस होगा ओपनिंग का, और जो भी लाइबिलिटीज हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। क्योंकि हमें पता है एसेट बढ़ती है तो डेबिट, मतलब अगर एसेट का पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो लाइबिलिटी का जो भी बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो हमें समझ आया कि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस को लिखते कैसे हैं, ओपनिंग बैलेंस is presented as balance BD बोले तो ब्रॉड डाउन, है ना। BD बोले तो ब्रॉड डाउन, मतलब कि आप बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर रहे हो पिछले साल से। ठीक है, अब जैसे कि एसेट्स कौन है, आपको पता है कैश इन हैंड सर मेरी एसेट है, सन्ड्री डेटर्स मेरी एसेट है, स्टॉक ऑफ गुड मेरी एसेट है, प्लांट मेरी एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग मेरी एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर्स का मुझे खाता बनाना है, तो मान लो मैं बनाता हूं सन्ड्री क्रेडिटर्स का खाता,
इनका जो ओपनिंग बैलेंस है ये लाइबिलिटी है, तो किधर होगा, क्रेडिट साइड होगा। क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय, क्या लिखते हो ओपनिंग बैलेंस इसको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दे रखा है सर आपको सन्ट्री क्रेडिटर्स, 1 लाख दे रखा है, तो आप 1 लाख लिख दोगे। तारीख देख लोगे, तारीख क्या है, 1 लाख। तारीख क्या है, तारीख क्या है सर, तारीख है 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 यहां लिख दोगे आप 2025 अप्रैल। बात समझ आई। यही अगर किसी एसेट का ओपनिंग बैलेंस होता, किसी एसेट का ओपनिंग बैलेंस होता, जैसे कैश इन हैंड का 20,000 है, जैसे कैश इन हैंड का 20,000 है, तो मैं कैश अकाउंट बनाता, कैश अकाउंट बनाता। कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 20,000 है और कैश मेरी एसेट है, तो एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जल्दी से बताओ, एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट साइड में दिखता, डेबिट साइड में दिखता 2025 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 है, जो भी है 20,000 है 25,000 है, आप सेम अमाउंट लिख सकते हो। तो कुल मिला के कहानी क्या है सर, अगर लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड दिखेगा, अगर वो किसी एसेट का ओपनिंग बैलेंस है तो वो डेबिट साइड दिखेगा। हो जाएगा, बताओ। कोई भी एसेट हो, इसी तरीके से डेटर्स का खाता बनाना है तो सन्ट्री डेटर्स अकाउंट और उसके डेबिट में लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सॉर्टेड है कहानी। इस तरीके से हर एक का बना दोगे, है ना, हर एक का बना दोगे। चलो चलो अब करते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए सारी कहानी। ठीक है, ठीक है। तो पहली 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 यहां तक 5 एंट्री से सारे खाते मैं बनवाऊंगा तुम्हें, आगे के तुम खुद बनाओगे। सही आंसर कहां से मैच करना है सर, सही आंसर कहां से मैच करना है, जब मैंने पहले लेजर पार्ट्स में डाला हो तो मैंने पूरा क्वेश्चन खुद से करवाया, लेकिन अभी मैं सेम नहीं करवाना चाहता हूं पूरे, मैं तुम्हें आधा करवाना चाहता हूं, आधा तुम खुद करो, ताकि फिर जो बाकी की एंट्रीज है वो वहां से आप मैच कर सको। ठीक है, चलो देखो, चलो देखो। पहली एंट्री कहती है शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। जो भी ट्रांजैक्शन हो उसके पहले आप जनरल पास कर लो। बहुत सारे स्कूल ये क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे 5 एंट्री दे देते हैं, बोलते हैं जनरल एंट्री भी पास कर, बोलते हैं लेजर भी बना, ले 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया तेरे पेपर में। ठीक है, बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं। चलो सुनो, 1 अप्रैल 2025 को शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी सर, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही होगी ना एंट्री। कितना आएगा, 1 लाख, 1 लाख, यही एंट्री होगी कि नहीं होगी, है ना। तो अब मैं खाता बनाता हूं, एक कैश का खाता बनाता हूं, एक कैपिटल का खाता बनाता हूं, एक कैश का खाता बनाता हूं, एक कैपिटल का खाता बनाता हूं। ये बना दिया मैंने कैश का अकाउंट, ठीक है, ये बना दिया मैंने कैपिटल का अकाउंट। अब जल्दी से पूछते हैं जनरल एंट्री से कि तू क्या हो रही है, इसमें तेरे में कौन क्या हो रहा है। कैश, कैश क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो कैश की डेबिट साइड में नाम क्या आएगा, कैपिटल का, सॉरी, कैश की डेबिट साइड में नाम आएगा कैपिटल का, कैश की डेबिट साइड में नाम आएगा कैपिटल का। टू कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, 50,000, कितना आएगा 50,000। सॉर्टेड है। सिमिलरली इसी एंट्रीज में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट था, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल की क्रेडिट में नाम आएगा कैश का, कैपिटल की क्रेडिट में, कैपिटल की क्रेडिट में नाम आएगा कैश का। आई बात समझ। तो हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट का, एक क्रेडिट का। एक खाता डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। समझ गए, यही तो हमारी अकाउंटिंग है पूरी, है ना। तो ये बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए आपको। अगली एंट्री देखो, डिपॉजिटेड इन बैंक 70,000, डिपॉजिटेड इन बैंक 70,000। एंट्री क्या होगी, बैंक बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000, 70,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000। तो बैंक खाते की डेबिट साइड में नाम आएगा कैश का, कैश की क्रेडिट में नाम आएगा बैंक का। क्लियर है, क्लियर है। जल्दी से, कैश अकाउंट तो मेरे पास है पड़ा, बैंक अकाउंट में बना देता हूं, बैंक अकाउंट में बना देता हूं। एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक की डेबिट में नाम कैश का, बैंक की डेबिट में नाम कैश का 70,000, कैश की क्रेडिट में नाम बैंक का, कैश की क्रेडिट में नाम बैंक का। सॉर्टेड है, जल्दी बताओ। ठीक है, डेट अपने आप लिख दोगे तुम, है ना, इतने तो होशियार हो ही, डेट लिख देना। अगला देखो, बोट गुड्स फॉर कैश 5,000, 5,000 की गुड्स खरीदे कैश में। जनरल एंट्री क्या होती है बोट गुड्स फॉर कैश की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या होती है,
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बोट गुड्स फॉर कैश 5000। तो दो खातों में जाएगा। कौन कौन से दो खाते? एक परचेजेस के खाते में और एक कैश के खाते में। परचेजेस के डेबिट में नाम कैश का, कैश की क्रेडिट में नाम परचेजेस का। ठीक है, एक खाता और बना दो परचेजेस का। एंट्री क्या थी? परचेजेस टू कैश। तो परचेजेस की डेबिट में नाम कैश का, हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट 5000, और कैश की क्रेडिट में नाम लिखोगे बाय परचेजेस 5000। आई बात समझ? आई बात समझ? ठीक है, एक और देखें। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तुमने कैश निकलवा लिया बैंक से ऑफिस यूज के लिए, तो कैश बढ़ा बैंक कम हुआ। एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? सर अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट दे ही नहीं रखा, चलो 10,000 मान लेते हैं। 10,000 मान लेते हैं। ठीक है, 10,000 मान लेते हैं। तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैश की डेबिट में नाम किसका? बैंक का। बैंक की क्रेडिट में, क्योंकि बैंक हो रहा है क्रेडिट, तो नाम किसका? कैश का। सिंपल है, सिंपल है। कैश की डेबिट में नाम बैंक का टू बैंक अकाउंट 10,000। साथ ही में बैंक की क्रेडिट में नाम कैश का, बैंक की क्रेडिट में नाम कैश का। ये रहा भैया बैंक, बैंक की क्रेडिट में नाम कैश का। अब जल्दी बताओ, क्लियर हुई कहानी की नहीं हुई? क्लियर हुई कहानी की नहीं हुई कि किस तरीके से हमने करा सवाल? अभी हमने क्या करा? अभी हमने क्या करा? इस तरीके से आप सारी एंट्रीज पास कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। खाते बनेंगे, होता रहेगा। जैसे ये है, मान लो सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 1500, तो एंट्री होगी कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कृष्णा के डेबिट में नाम सेल्स का, सेल्स की क्रेडिट में नाम कृष्णा का। कर दोगे, कोई चक्कर ही नहीं है ना? अगर तुम्हें जनरल आती है, अगर जनरल नहीं आती तो जाके वन शॉट चेक कर लो जनरल का, वो कर लो पहले अच्छे से। ठीक है, जनरल आती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लेजर बना दोगे, आप लेजर बना दोगे। बात करते हैं लेजर की बैलेंसिंग कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट मेरा इतना ही है और कुछ नहीं आया मेरा। ठीक है, ये पूरा अप्रैल का मंथ आ गया। ये मान लो 10 अप्रैल हुआ, ये अप्रैल 10 हुआ, ये अप्रैल 15 हुआ, कोई भी तारीख है वहां से आप देख के लिख लेना। मैं एक बार अंदाजे से लिख रहा हूं ताकि मेरा जो काम है वो तुम्हें कुछ और समझाना है। अप्रैल 21, अप्रैल खत्म हुआ, एक महीने की कैश बुक, एक महीने का कैश अकाउंट बनाया। तो अब देखो बैलेंस देखो, इधर है 50, और 50 नहीं, कैपिटल 1 लाख लगाई थी ना, कैपिटल 50 थोड़ी लगाई है, कैपिटल 1 लाख लगाई है ना? गलत लिख रखा है, 1 लाख है। यहां भी 1 लाख आएगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पे क्या करोगे? टोटल करोगे। टोटल कितना है सर इसका? 1,10,000 है ना? जो भी ज्यादा होगा वो टोटल नीचे लिखोगे। इधर कितना है? 70 और 5 75,000, टोटल 1,10,000 ही जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? टोटल जिस साइड ज्यादा होगा डेबिट क्रेडिट वो लिख दोगे, दूसरी साइड क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग, अब देखो इधर तो टोटल कितना है आपका? 1,10,000। इधर भी 1,10,000 होना चाहिए, लेकिन है 75,000, तो कितने की जरूरत है? 35,000 की। तो 35,000 यहाँ पर मेरे को चाहिए। ये क्या हुआ मेरा बैलेंसिंग फिगर। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको आप क्या बोलते हो? बाय बैलेंस। बाय या टू देख लो, इधर हुआ तो टू, इधर हुआ तो बाय। बैलेंस सीडी क्या बोलते हो बेटा? सीडी। सीडी बोले तो कैरी डाउन, सीडी बोले तो कैरी डाउन। इसी तरीके से अगर आप कैपिटल का बैलेंस देखोगे तो सिर्फ उधर है, इधर कुछ नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस। टू बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो क्या रहेगा? टू बैलेंस सीडी। समझ आ रही है मेरी बात? इसी तरीके से बैंक का आ जाओ। बैंक में इधर 70,000 है, इधर 70,000 ज्यादा वाला लिख दो। 10,000 था, 60,000 आएगा बैलेंसिंग फिगर, है ना? टोटल में से माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस सीडी। क्लियर है कहानी? जल्दी से बताओ, क्लियर है कहानी? कैसे आपने बैलेंसिंग फिगर चिपकाई? कैसे आपने बैलेंसिंग फिगर चिपका दिया, है ना? क्लोजिंग बैलेंस को क्या बोलते हो सर? कैरी डाउन बोलते हो। ओपनिंग बैलेंस को क्या बोलते हो? बीडी बोलते हो। सिंपल है। चलो, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का एक और पहलू मुझे आपको सिखाना है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि क्या मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है जब आप खाते क्लोज कर रहे हो तो बैलेंसिंग फिगर किस नाम से दिखेगा। जहां पर मैंने अभी हर जगह बैलेंस कैरी डाउन लिखा, क्या वो हमेशा सही होता है? तो मैं आपको बता दूं कि वो हमेशा सही नहीं होता। बहुत ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं कि वो हमेशा सही नहीं होता। क्यों नहीं होता? बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इफ डन एट मंथ एंड, ध्यान से सुनना, है ना? इफ डन एट मंथ एंड एक्सेप्ट
मार्च 31, क्योंकि भैया मार्च 31 का जो मंथ एंड होगा वो ईयर एंड होता है, क्योंकि मार्च 31 को जो मंथ एंड हो रहा है वो क्या होता है बेटा, ईयर एंड होता है। तो बैलेंसिंग फिगर, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एवरी अकाउंट, सभी खातों का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, विल बी क्या होगा बैलेंस सीडी होगा। तो क्या होगा, सभी खातों का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, बैलेंस सीडी होगा। अगर कोई भी खाता क्लोज कर रहे हो मंथ एंडिंग पे 31 मार्च वाले, मार्च के अलावा जो भी मंथ एंड हो, मान लो कि फेब के एंड पे बंद कर रहे हो, जनवरी के एंड पे बंद कर रहे हो, दिसंबर के एंड पे बंद कर रहे हो, तो वहां पे जो बैलेंसिंग फिगर होगा, कोई भी खाता हो आपको फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होगा, बैलेंस कैरी डाउन ही होगा 100%। लेकिन अगर बैलेंसिंग की जा रही है इफ डन एट एंड ऑफ ईयर, अगर तुमने बैलेंसिंग कहां करी बेटा, एंड ऑफ ईयर, आइदर दैट इज 31 मार्च को कोई खाता क्लोज कर रहे हो, तो उसका बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंसेस विल बी, क्या होंगे क्लोजिंग बैलेंसेस, ध्यान से देखना, क्या होंगे क्लोजिंग बैलेंसेस, ध्यान से देखना। अगर तो मेरा खाता इनमें से कोई है, दैट इज एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल, तो बैलेंसिंग फिगर होगा बैलेंस सीडी, जो तुम वहां कर रहे थे। लेकिन अगर मेरा खाता है एक्सपेंस का या रिवेन्यू का, जैसे सैलरी का अकाउंट, रेंट का अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड का अकाउंट, सेल्स का अकाउंट, परचेजेस का अकाउंट, इनका बैलेंसिंग फिगर क्या होंगे, इनका बैलेंसिंग फिगर होगा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। क्या होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्यों होगा, कैसे होगा, मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्यों, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक है, अभी का टॉपिक ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बताना ही नहीं चाहता, कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अभी के लिए इतना समझ लो। मतलब कि कोई भी एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल का खाता हो, जैसे मशीन का खाता, कैश का खाता, बैंक का खाता, इन सभी खातों का बैलेंसिंग फिगर हमेशा बैलेंस कैरी डाउन होगा, चाहे ये कहानी हो। लेकिन इन खातों का, एक्सपेंस और रिवेन्यू का, अगर तो 31 मार्च को खत्म हो रहा है तो ट्रेडिंग P&L, अदरवाइज बैलेंस कैरी डाउन ही। एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि तुम्हें ना दिक्कत ना रहे। मैं कहता हूं कि ये लो भाई, मैं रेंट अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है, रेंट अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है। रेंट अकाउंट की जनरली एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि तुम रेंट पे करते हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मान लो मैं कहता हूं टू कैश अकाउंट, डेट का कॉलम भी चाहिए मुझे, ये डेट का कॉलम है, ठीक है। ये मैंने दिया आपका 1 अप्रैल का रेंट, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैं देता हूं आपको 1 अप्रैल को रेंट दिया, फिर मैंने इस तरीके से 10 अप्रैल को भी रेंट दिया, टू कैश अकाउंट। ये दिया मैंने 5,000, ये मैंने दिया 5,000, ये मैंने दिया सपोज 25,000, ठीक है। मैंने दिया वो 5,000, ये दिया 25,000, ये मेरा अप्रैल का मंथ एंड हो गया। मान लो कहता हूं मैं 25 अप्रैल को चलो एक और दे दिया रेंट, 25 अप्रैल को एक और दे दिया, टू कैश अकाउंट 10,000, ठीक है। मैंने 25 अप्रैल का और दे दिया, तो ये टोटल मेरा रेंट बन गया, ये मेरा रेंट बन गया। अप्रैल 30 को मैं खाता क्लोज करता हूं और मैं लिखता हूं बाय, क्या लिखूंगा जल्दी बोलो, बाय बैलेंस CD, क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आया, जो भी आया सर, 30 और 10 40,000, तो मैं लिखूंगा 40,000। सॉर्टेड है कहानी, ठीक है। अब मैं रेंट अकाउंट बना रहा हूं, ये मार्च के मंथ के लिए, सपोज ये मेरा डेट का कॉलम, ये मेरा डेट का कॉलम, ये मेरा अमाउंट का कॉलम, ये मेरा अमाउंट का कॉलम। ध्यान से देखना, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, बहुत ध्यान से सुनना। मैं कहता हूं तुम्हें कि 31 मार्च वाला है, मार्च का मंथ है, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि शुरुआत में मार्च 1 को मेरे पास होगा कुछ बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, जैसे कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सारे कैरी कर रहा हूं तो वो BD आ गए होंगे यहाँ पे। सपोज करो ब्रॉट डाउन है मेरे पास 50,000 का, मार्च का मैंने रेंट दिया मार्च 10 को, मैंने लिखा टू कैश अकाउंट, सपोज 10,000, ठीक
ठीक है, मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 50,000 और कैश दिया मैंने 10,000। अब मैं इस खाते को जब क्लोज करूंगा, इस खाते को जब क्लोज करूंगा 60,000 को, ये मार्च एंड को क्लोज करूंगा, मार्च 31 को क्लोज करूंगा, तो ये कहां जाएगा? बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, 60,000। फर्क समझो, फर्क ये है कि अगर तो सर अप्रैल का था या मई का था या जून का था तो बैलेंसिंग फिगर आता बैलेंस कैरिड डाउन, लेकिन मार्च होगा तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या होगा? बाय ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, क्योंकि इनके जितने भी बैलेंसेस होंगे वो सारे यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठे होकर बैलेंस ब्रॉट डाउन में यहाँ पर पहुंच जाएंगे 31 मार्च वाले महीने में, क्योंकि जो बैलेंसेस होंगे सारे इकट्ठे होकर यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, और फिर जो मेरे पास लास्ट में एंड होगा, जो लास्ट होगा जब ईयर एंड होगा, तो मैं सारे का सारा ट्रेडिंग P&L में डाल दूंगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू बैलेंसिंग। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, चलो आखिरी टॉपिक, दैट इज सर ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ही आसान चीज है, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ही आसान चीज है। जितने भी तुमने खाते बनाए उन सबके क्लोजिंग बैलेंसेस यहां पे लिख दो। जितने भी तुमने खाते बनाए, जितने भी तुमने खाते बनाए, जैसे इस सवाल में जितने भी खाते बनाए सबका क्लोजिंग बैलेंस लिख दो। जैसे कि मान लो कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 35,000, है ना, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख, इसका क्लोजिंग बैलेंस है 60,000। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास कैश का बैलेंसिंग फिगर है 35,000 डेबिट बैलेंस। कैपिटल का जिसका जो बैलेंस हो वो लिखना, कि कैपिटल का तो क्रेडिट बैलेंस है ना, कैपिटल तो लाइबिलिटी है, तो सभी लाइबिलिटीज का और रेवेन्यूज का क्रेडिट बैलेंस होगा, एसेट एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो कैपिटल का 1 लाख क्रेडिट बैलेंस होता है, LCR लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू इन तीनों के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, तो उनको क्रेडिट में लिखना है। एसेट्स का सबके डेबिट होते हैं तो डेबिट में लिखना है। जैसे बैंक अकाउंट का बैलेंस है, बैंक अकाउंट का बैलेंस है सपोज 70,000। ठीक है, इस तरीके से मान लो मैं कहता हूं मेरे पास क्रेडिटर्स का बैलेंस है। जितने भी बैलेंस तुम्हें दिख रहे हैं, तुम्हें क्वेश्चन में दिए होंगे काफी सारे बैलेंसेस, वो उनकी नेचर के हिसाब से, जैसे क्रेडिटर्स है तो उसकी लाइबिलिटी नेचर है, तो मैं कहता हूं उसका ये है। ठीक है, इस तरीके से सारे लिख देना। LCR के क्रेडिट साइड में लिख देना, एसेट और एक्सपेंस के डेबिट साइड में लिख देना। ये सारे लिखने के बाद नीचे टोटल कर देना। टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर होगा, जैसे कि यहां पर है 1,05,000 और 1,05,000। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी ट्रायल बैलेंस का पूरा चैप्टर भी करवाऊंगा मैं अलग से। ये हल्का सा टॉपिक यहाँ पे दिया था लेजर का, तो मैंने हल्का सा तुम्हें पढ़ा दिया कि जितने भी खातों के बैलेंसिंग फिगर आएंगे, जो भी LCR हो, लाइबिलिटी कैपिटल रिवेन्यू हो, उनके बैलेंसेस को आपने क्रेडिट साइड में लिखना है, और जो भी एसेट एक्सपेंस हो उनके बैलेंसेस को डेबिट साइड में लिखना है। बात ही खत्म। ठीक है, और ये टोटल इस टोटल के बराबर होगा ही होगा। सॉर्टेड है। तो इतना सा ट्रायल बैलेंस तुम्हें अब अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में कैश बुक के वन शॉट के साथ। तो लेजर का वन शॉट हमने खत्म करा। आई होप तुम्हें क्लैरिटी आ गई होगी कि लेजर होता क्या है, कहां पे स्टैंड कहां करता है अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग के प्रोसेस में इसकी जरूरत कहां पड़ती है। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे के सारे वन शॉट और डिटेल्ड लेक्चर्स आपको इस चैनल पे मिल रहे हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पूरे मोटिवेशन के साथ अच्छे से पढ़ाई करते रहो और हमेशा खुश रहो।